ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें शहजाद पुनेवाला ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस आईएनसी नहीं है, एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस है। क्या वाकई में इस दिन को चुना गया, इस मंच को जानबूझ के चुना गया इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के लिए? ऐश्वर्या, आवाज मिल रही है आपको? तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इस तरीके के नारे भी वहां पर लगाए गए। ऐश्वर्या, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस पूरे विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग पहले से की गई, क्योंकि इतने दिनों से एआई समिट चल रहा है, आसपास कोई कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। चलिए दोबारा से ऐश्वर्या से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इन सब के बीच एक्स पर किया गया ये पोस्ट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन तस्वीरों को ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है, जो इस समय हर कोई देख रहा है कि कैसे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एआई समिट में पहुंच जाले हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से इसे पोस्ट किया गया और खुद ही अपने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने साझा की है उन्होंने। ये देखिए, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता, ये इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया। आगे लिखा कि जब देश हित के ऊपर कॉर्पोरेट हित आ जाता है, विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तो विरोध करना कर्तव्य बन जाता है। आगे लिखा कि इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचे हैं ताकि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश के अस्मिता पर हो रहे समझौतों पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। #PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यही नारा उन्होंने इस वीडियो में भी आप सुनेंगे कि यही नारा वो लगातार लगा रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये जिस समय ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और परिसर से बाहर निकाला। लेकिन देखते ही देखते ये तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं, जहां पर खुद एक्स पर पोस्ट करके इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से इसे साझा किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे आप सच को नहीं दबा सकते और ये विरोध प्रदर्शन हम यूं ही करते रहेंगे। तो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से, उनके वेरीफाइड पेज की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है, जो अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि सवाल भी इसलिए खड़े हो रहे हैं। एक वैश्विक मंच जहां पर जिस वक्त ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस वक्त कई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ये पूरी प्लानिंग के साथ करके बैठी थी। शहजाद पुनेवाला को भी आपको सुनवाया हमने, प्रदीप भंडारी का भी क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि विश्व स्तर पर भारत को, उनकी छवि को खराब किया जा सके। हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी अब ज्यादा मिल रही है इस पूरे मामले में? इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में तो अब ले लिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फ्लैश प्रोटेस्ट था जो बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि जो लोग अंदर आए थे, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो एक आम विजिटर की तरह उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था। उन्हें QR कोड इशू किया गया था और उस QR कोड को चेक करने के बाद जैसे किसी भी एक विजिटर को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आने की इजाज़त दी जाती है, वैसे उन्हें भी इजाज़त दी गई। लेकिन जब वो हॉल 5 में पहुँचे, वहाँ पर जियो का एक बहुत बड़ा इंक्लोजर है, वहाँ से हम लगातार रिपोर्टिंग भी करते रहे और मैं ठीक उसी जगह पर था जब मध्य प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करीब 10 बजे वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद अचानक से जब कार्यकर्ता एक जगह जमा हुए तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उन्होंने टी शर्ट्स पहने थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की तस्वीर थी। उन्होंने अपने टी शर्ट को खोला और वहाँ पर नारेबाजी करने लगे। चलिए हिमांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये तस्वीरें जो इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? दुनिया ने देखा है कि जो समिट था उसमें कैसे कि चीन के रोबोट को अपना बता करके भारत की नाक कटवा दी गई। कौन है वो लोग, किस पार्टी से रिलेटेड हैं, क्यों उनको वहां दिया गया? इस तरह से हमारे देश का पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेइज्जत होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। और एआई समिट को जिसके पर्पज के लिए भारत में किया गया था कि भारत का नाम होगा, वो तो सब उल्टा पड़ गया। पर अखिलेश जी, ये बताइए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस वक्त भी विदेशी कई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, पूरी दुनिया देख रही है, अब भारत का नाम खराब नहीं हो रहा है? कोई खराब नहीं हो रहा। इससे भारत मोदी जब गए थे तो पूरे जिन लोगों ने पवेलियन के पैसे देकर के जमा अपने लिए पवेलियन बुक किया था पैसे करके, उन सारे लोगों को बाहर कर दिया गया और मोदी जी परेड कर रहे हैं। उन लोगों को कितना बुरा लगा था। आप देखिए ना कि आप एक देश का दूसरे देश की रोबोट को अपने देश का बता रहे हैं। कितना बड़ा मजाक हुआ होगा भारत के साइंटिस्टों का, दुनिया के लोगों का कि भारत। ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, आप वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही, मैं बार बार उस पर आपका सवाल पूछ रही हूँ। ये तरीका क्या सही है? देखिए, विरोध करने का लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है, लेकिन ये तरीका एक वैश्विक मंच जहां पर भारत को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, क्या ये तरीका भी सही है? ये तरीका एकदम सही है। जिस तरह से मैनेज किया गया, जिस तरह से चीटिंग की गई, फेक किया गया, फेक न्यूज, कट, फोटोशॉप, ये सब करने की बीजेपी की जो आदत है, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी उसी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता अपने विरोध के लिए देश की इज्जत को ताक पर रख देंगे? कोई देश की इज्जत मोदी जी ताक पर रखते हैं रोजाना। कोई कांग्रेसी या कोई देशभक्त अपने देश की इज्जत ताक पर नहीं रखता है। क्या मोदी जी ने देश की इज्जत बढ़ाई जब रोबोट, हमारा नकली रोबोट? लेकिन ये एआई समिट तो हमारे देश की इज्जत बढ़ा रहा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे देश में, राजधानी दिल्ली में। क्यों, कहाँ बढ़ा रहा है? आप तो सब फेक वहाँ पे स्टार लगाए पड़े हैं। पूरी दुनिया में थू हो रहे कि चीन का सामान खरीद के इंडिया अपना बता रहा है, चीन के रोबोट को अपना बता रहा है। ये इसको आप कह रहे हैं कि देश का नाम रोशन हो रहा है। प्लीज ये सब मत करिए, आप लोग अफवाहें मत फैलाइए और गुमराह मत करिए देश को। कितनी बदनामी हुई। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी, आप जो जवाब इस वक्त दे रहे हैं उससे हमारे दर्शक जरूर गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी बड़ा मुद्दा था और उसको लेकर भी एनडीटीवी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कवरेज दिखाई है। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं चाहती हूँ कि इस पर भी आप जिम्मेदारी लें और इस बात को माने कि विरोध तो किया गया, सही है, चलिए आपका अधिकार है, लेकिन आपने गलत मंच चुना है। वहां पर आम लोगों के लिए आज एंट्री खोली गई थी कि आप आइए देखिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मंच को आपने ऐसे इस्तेमाल किया? अरे कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं? हम आगे बढ़ते तो किसी दूसरे देश का सामान मंगा के अपना बताते। कितनी बड़ी धृष्टता हुई है ये। इसको आप हल्के में ले रही हैं, इसको आप सामान्य घटना मान रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दूसरे के चीजों को अपना बता करके प्रस्तुत करके वाहवाही लेने का प्रयास किया गया, और जब उसी कंट्री ने पोल खोल दिया तो आप सोचे कितना जलालत होनी पड़ी होगी भारत के साइंटिस्टों को और उन लोगों को जो इस फील्ड में लगे हुए हैं। लेकिन मैं किसी भी मुद्दे को अखिलेश जी हल्के में नहीं ले रही हूं, और उस मुद्दे को भी हमने पूरी गंभीरता के साथ उठाया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उसको लेकर जवाबदेही भी उसकी तय की गई थी और वो अपना एक जांच का विषय भी है पूरा मामला। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं बार बार आपसे यही सवाल कर रही हूं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं मान रहे हैं। चलिए सब जवाब दे रहा हूं। ठीक है अखिलेश जी, मैं आप बने रहिए। प्रदीप भंडारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए। प्रदीप जी, अखिलेश जी का ये कहना है कि विरोध हमने क्या बिल्कुल सही किया। ये देखिए, देश विरोधी पार्टी है, देश विरोधी काम करने में इनको हमेशा सही लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो एक राजनीतिक मंच था? नहीं। क्या वो एक निजी पॉलिटिकल मंच था? नहीं। क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया था? नहीं। वो औपचारिक सरकारी मंच था जिसमें हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी। कांग्रेस पार्टी एक अर्बन नक्सली है, जैसे जब भी देश का मान सम्मान ऊपर होता है कांग्रेसी वर्कर राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पर ऐसे कृत्य करते हैं।
आधे नंगे वहां पे गए हैं, वो डिटेन हो चुके हैं। पर आज गांधी वाड्रा परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के मंच को उन्होंने निजी राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया और देश को शर्मसार किया। गांधी वाड्रा परिवार देश विरोधी परिवार है। अखिलेश जी ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि उन्होंने फोन काट दिया, वो सवाल का जवाब नहीं शायद देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात उठाई जो रोबोट का जिक्र हुआ था। वो कह रहे थे कि क्या हम उस मंच पर देखने जाएं, वहां तो सब धांधली चल रही है, चीन के रोबोट को कोई अपना बता रहा है। 3 लाख वहां पे एंटरप्रेन्योर्स थे, 2,99,999 वहां पे जो एंटरप्रेन्योर जिसने $200 बिलियन की फंडिंग जो है वो गैदर करी, वो उनको नहीं दिख रहा। गूगल के सीईओ का बयान की दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से भारत बढ़ रहा है, वो उनको नहीं दिख रहा। वैश्विक मंच पे हर एआई का फाउंडर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उनको वो नहीं दिख रहा। ये वैसी हो गई जिसकी जैसी भावना होती है उसको वही चीज दिखती है, उसको एक दिक्कत दिखती है पर उसको 99.9% अच्छी चीज नहीं दिखती। इससे स्पष्ट है कांग्रेस का दिल देश विरोधी दिल है, क्योंकि काले दिल वाले और देश विरोधी ही ऐसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ये तस्वीरें प्रदीप सामने आ रही हैं, ये भारत का युवा है जो वहां पर पहुंचा है। हालांकि किसी भी पार्टी का हिस्सा हो युवा, लेकिन वो पहुंचा है। और रजिस्ट्रेशन का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है कि एक आम इंसान के लिए टेक्नोलॉजी देखने के लिए उनको एंट्री दी जा रही है, सुरक्षा की जा रही है, और इस तरीके से मंचों का इस्तेमाल होना। बिल्कुल, ये देश के 70 साल की राजनीति में अब से सबसे घटिया, सबसे निंदक की राजनीति है जो कांग्रेस के अर्बन नक्सलियों ने करी है। आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी देश से नफरत करती है। मैं आपसे वापस से पूछूंगा और आपके जरिए करोड़ों एनडीटीवी के दर्शकों से पूछूंगा, क्या वो एक राजनीतिक मंच था? नहीं था। इससे साबित हो चुका है कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने किया है? 100% राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे कहा गया है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, देश के एआई समिट सक्सेसफुल हुई, इससे सिर्फ चीनी एजेंट और राहुल गांधी। प्रदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ। यूथ कांग्रेस के नेता इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी के उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को आपके डिटेन भी किया गया है, उसको किस तरीके से? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। तो उदय भानु को आप सुन रहे थे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो ये कह रहे हैं कि G20 का समिट हो या फिर एआई समिट हो, एक दिखावा सा यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती ये तस्वीरें कि कैसे हमारे देश का युवा, खासतौर पर आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन एक बड़ा मंच जहां पर दुनिया भर की निगाहें इस वक्त भारत देश पर है और भारत एआई को लेकर लगातार चर्चा के विषय में इस समिट को लेकर बना हुआ था, उस मंच का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया गया कि विरोध के लिए वहां पर एंट्री की जाती है, पूरी प्लानिंग के तहत वहां पर अंदर घुसा जाता है और नारेबाजी की जाती है और अपना विरोध प्रदर्शन